आफ्टरनून एवरीवन। आज अब हम सीखेंगे रिसिप्ट वाउचर। जैसे कि अभी हमने पहले वाली क्लास में 3 वाउचर्स कंप्लीट किए, अब हम 4th नंबर वाला वाउचर स्टार्ट करेंगे। रिसिप्ट सबसे पहले मैं यहाँ से टैली को ऑन कर दे, तो मैंने स्क्रीन को मिनिमाइज किया था यहाँ से। जैसे कि हमने यहाँ पर परचेज, पेमेंट और सेल्स 3 वाउचर कंप्लीट कर लिए गए हैं। 4th नंबर पर आएगा हमारा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट मतलब होता है प्राप्त करना। बिजनेस में जितनी भी हमको इनकम्स वगैरह होती है, वो हमारी आय होती है। अब हमारी कंपनी को पैसा रिसीव होगा क्योंकि हमने ये माल बेच दिया है, उस माल के बदले हमको उनको पैसा मिलेगा। तो इसके लिए ट्रांजेक्शन ये है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि रितेश से प्राप्त हुए 5,000 रुपये। सबसे पहले हमको यहाँ पर इस एंट्री के अकॉर्डिंग लेजर्स बनानी रहेगी, फिर हमको यहाँ पर वाउचर एंट्री पास करनी रहेगी। यहाँ पर हमको पहले लेजर्स बनानी है। रितेश, वरुण, अमित, टैली के अंदर हम इनका लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए हमको जाना रहेगा अकाउंट इन्फो के ऑप्शन पर। यहाँ जाएंगे लेजर ऑप्शन, देन इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमारे नेम आएगा जिससे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। रितेश रितेश आपको पैसा दे रहा है, तो यहाँ पर हम डालेंगे सनी क्रेडिटर, क्योंकि डायरेक्ट पैसा भी से हमको प्राप्त हो रहा है, हमने इसको भी कोई माल नहीं बेचा है। यदि माल बेचते तो हमको यहाँ पर रिपीटेड लेजर बनानी नहीं होती, राइट हमारा वाउचर बन जाता है रिसिप्ट वाउचर। रितेश से हमको पैसा यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो रितेश का हमको यहाँ लेजर बनाना है। रितेश जाएगा सनी क्रेडिटर में। सेकेंड हमारा वरुण, वरुण भी सनी क्रेडिटर ही रहेगा। ऐसे हम यहाँ पर 1 by 1 लेजर क्रिएट करेंगे। देखिएगा अंकित वाला जो हमारा ये क्वेश्चन है 4th नंबर वाला, अंकित से HDFC बैंक का चेक प्राप्त हुआ 10,000। तो अंकित हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेजर बनेगा और देन HDFC बैंक का भी हमको बनाना रहेगा, क्योंकि अब हमको यहाँ पर पैसा कैश नहीं मिल रहा है, चेक के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे HDFC बैंक का। टैली के अंदर हम यहाँ पर ओपन नेम लिखेंगे HDFC बैंक। जितने भी बैंकेज होते हैं हमारे, सब अंडर ग्रुप हमारे बैंक ही होते हैं। इसका अंडर ग्रुप हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट, देन इंटर की हेल्प से हम इसको इनको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर करण से ICICI बैंक का चेक प्राप्त हुआ, तो करण का भी हमको यहाँ पर लेजर बनाना रहेगा प्लस ICICI बैंक का भी। ICICI हमारा बैंक है, तो इसका अंडर ग्रुप हमको यहाँ पर बैंक ही रखना है। करण से पैसा प्राप्त हो रहा है, तो करण के नाम से हमारा लेजर बनेगा और इसको हमको डालना रहेगा सनी क्रेडिटर पे। करण से ये ध्यान रखिएगा, से और को का डिफरेंस, को होता है तो सनी क्रेडिटर होता है, से होता है तो सनी क्रेडिटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके अंदर। दीपक से पंजाब नेशनल बैंक का चेक प्राप्त हुआ। दीपक का बनाएंगे अब हम यहाँ पर लेजर। दीपक हमारा सनी क्रेडिटर ही रहेगा, जिससे हमको यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का चेक मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे पंजाब नेशनल बैंक। इसका अंडर ग्रुप हमको यहाँ पर बैंक रखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर विशाल से बैंक ऑफ इंडिया का चेक प्राप्त हुआ। विशाल का लेजर बनाना रहेगा और देन हमको यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का।
बैंक ऑफ इंडिया हमारा अंडर जो बैंक में जाएगा, विशाल से पैसे प्राप्त हो रहे हैं चेक के माध्यम से। विशाल को हमको यहाँ रखना रहेगा सेमी क्रेडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके अंदर विजय से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक प्राप्त हुआ। तो विजय का भी हमको यहाँ पर न्यू लेजर बनाना रहेगा और देन स्टेट बैंक का भी। विजय को हमको सेमी क्रेडिटर में नहीं रखना है। स्टेट बैंक का हम यहाँ पर लेजर बनाएंगे एसबीआई बैंक का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एसबीआई बैंक का लेजर बना रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये वार्निंग दे रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब आपको बोल रहा है कि इंटर डिफरेंट नेम। टैली में एक नेम से लेजर एक ही बार क्रिएट होता है, रिपीटेड नहीं बन पाता है। तो एसबीआई बैंक का हमारे पास ऑलरेडी लेजर थी, तो हमको यहाँ पर बनाना है नेक्स्ट लेजर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पीयूष से प्राप्त हुए। अब पीयूष से हमको यहाँ पर रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो पीयूष का हम यहाँ पर लेजर बनाएंगे। पीयूष, राजेश, निकिता और पायल। पीयूष सेलिब्रेटर में नहीं जाएगा। निकिता ये भी सेलिब्रेटर ही रहेगी। और पायल ज्योति से प्राप्त हुई, कविता से प्राप्त हुई। इन सभी के हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाउचर एंट्री पास करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन हमारा ये है, इसमें रितेश से प्राप्त हुए 5,000 रुपये। तो रितेश का वाउचर बनाना रहेगा आपको यहाँ। हम यहाँ पर रितेश का वाउचर रेडी करेंगे। आप इस स्टेप की से बाहर आएंगे स्क्रीन से। हम यहाँ हमको यहाँ जाना रहेगा अकाउंटिंग वाउचर के अंदर ट्रांजेक्शंस करनी। अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम यहाँ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर। वाउचर की शॉर्टकट की होती है हमारी F6। यहाँ की प्रेस करेंगे F6। अब जैसे मैंने यहाँ पर F6 की प्रेस करी तो देखिएगा यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर हमारा ओपन हो चुका है। रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट साइड पहले आता है, डेबिट साइड सेकंड नंबर पर आता है। इसमें जब भी हमको कोई भी पैसा वगैरह रिसीव होगा पर्सन से, तो पर्सन क्रेडिट होते हैं, डेबिट में कैश आता है क्योंकि पैसा हमको इसमें प्राप्त होता है। अब पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि रितेश से प्राप्त हुए, तो रितेश के पास से पैसा जा रहा है, तो रितेश हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्रेडिट। अब रितेश से हमको यहाँ पर कितने रुपए प्राप्त हो रही है? 5,000 रुपये। हम रखेंगे न्यूरे क्योंकि नया बिल है, डायरेक्ट अभी हमको पैसा रिसीव हो रहा है डेबिट में कैश। सेकेंड नंबर पे एंट्री हमारी ये है, वरुण से प्राप्त हुए 2,000 रुपये।
वरुण भी हमारा यहाँ पर क्रेडिट ही रहेगा, तो जिससे पैसा हमको प्राप्त हो रहा है 2,000 रुपये। डेबिट में कैश आएगा क्योंकि पैसा हमको यहाँ मिल रहा है। रिसिप्ट वाउचर में डेबिट में कैश और बैंक के नियम आते हैं, तो पैसा प्राप्त होता है। अब देखिएगा यहाँ पर नेगेटिव कैश बता रहे हैं हमको, क्योंकि हमारे भी कैपिटल कुछ वगैरह लगी नहीं है। अगर कैपिटल लगी हुई होती तो हमको ये वार्निंग नहीं रहता। यहाँ नरेशन हमारी अमाउंट रिसीव फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर अमित से प्राप्त हुए 30,000 रुपये। हमारी नरेशन आएगी अमाउंट रिसीव अमित। अमित से पैसा रिसीव हुआ। अब फोर्थ नंबर पर हमारा ट्रांजेक्शन ये है कि अंकित से HDFC बैंक का चेक प्राप्त हुआ 10,000 रुपये का। तो इसके लिए हमको यहाँ पर डेबिट में कैश नहीं रखना है। डेबिट में हमारी किसी बैंक का नाम आएगा, तो बैंक का नाम है हमारा HDFC। तो यहाँ पर अभी हम जाएंगे अंकित 10,000 रुपये न्यू रेप। डेबिट में करेंगे HDFC बैंक। की हेल्प से हम आगे आएंगे। इसका हम डिफाइन करेंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम अंकित बाय HDFC बैंक। नरेशन हमको ये रखना रहेगा, अंकित को हमको यहाँ पर क्रेडिट करना है और डेबिट हमारा आएगा HDFC बैंक, क्योंकि अब पैसा हमको अंकित से किसी चेक के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर अमाउंट रिसीव फ्रॉम अंकित बाय HDFC बैंक चेक। ऐसे ही हमको ये सभी ट्रांजेक्शन पास करने हैं। दीपक से पंजाब नेशनल बैंक का चेक प्राप्त हुआ, करण से ICICI बैंक का चेक प्राप्त हुआ, विशाल से बैंक ऑफ इंडिया का चेक प्राप्त हुआ। सभी पर्सन्स को हमको क्रेडिट करना रहेंगे और डेबिट इन बैंक के नामों। अब सेकेंड नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर करण से ICICI बैंक का चेक प्राप्त हुआ 15,000 रुपये का। हम एंट्री पास करेंगे इसमें करण होगा हमारा यहाँ पर क्रेडिट। 15,000 रुपये का हमको यहाँ पर चेक प्राप्त हो रहा है। हमारे बैंक का नाम है ICICI बैंक, तो यहाँ पर हम डालेंगे डेबिट साइड में ICICI बैंक। इसका हम नरेशन लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट रिसीव फ्रॉम ICICI करण, अमाउंट रिसीव फ्रॉम करण बाय नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा दीपक से पंजाब नेशनल बैंक का चेक प्राप्त हुआ 8,000 रुपये। दीपक होगा हमारा यहाँ पर क्रेडिट। 8,000 रुपये डाली हमने यहाँ पर न्यू रेफरेंसेस। पंजाब नेशनल बैंक का चेक प्राप्त हो रहा है, पंजाब नेशनल बैंक को हम यहाँ पर करेंगे डेबिट। रिसीव
बाय पंजाब बैंक चेक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा इसमें विशाल से बैंक ऑफ इंडिया का चेक प्राप्त हुआ 20,000 रुपए। विशाल हमारा यहाँ पर जाएगा क्रेडिट 20,000 रुपए। न्यू रेफरेंसेस बैंक ऑफ इंडिया का हमको चेक मिल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया जाएगा हमारे यहाँ पर डेबिट अमाउंट सेव विशाल बैंक इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर एक विजय से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक प्राप्त हुआ 12,000 रुपए। विजय रहेगा हमारा यहाँ पर क्रेडिट 12,000 रुपए। बैंक करेंगे डेबिट SBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पीयूष से प्राप्त हुए 800 रुपए। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर पैसा हमको कैश ही प्राप्त हो रहा है, तो अब डेबिट में हमको यहाँ पर कैश ही रखना रहेगा। अब पर्टिकुलर किसी एक बैंक का नाम नहीं आएगा। पीयूष से नेक्स्ट एंट्री हमारी है 800 रुपए प्राप्त हुए, तो इसका वाउचर बनेगा हमारा यहाँ पर पीयूष क्रेडिट 800। न्यू रेफरेंसेस यहाँ पर डेबिट में कैश आएगा क्योंकि पैसा हमको यहाँ पर कैश मिल रहा है। रिटर्न रिसीव हुआ है हमको पीयूष से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा इसके अंदर राजेश से प्राप्त हुए 1,500 रुपए। राजेश रहेगा हमारा यहाँ पर क्रेडिट। अगर राजेश के इसमें लेजर शो नहीं हो रही है तो हम इसको अल्ट्रा प्लस सी की हेल्प से बनाएंगे। राजेश, मान लीजिए कोई सी लेजर आपकी रह जाती है बनाना, आप अल्ट्रा प्लस सी की हेल्प से न्यू लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर राजेश से हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहे थे 1,500 रुपए। यहाँ पर हम अमाउंट फिल करेंगे 1,500 रुपए। न्यू रेफरेंसेस डेबिट में हमको यहाँ पर कैश रखना रहेगा। राजेश कंडीशन है हमारा इसके अंदर निकिता से प्राप्त हुए 500 रुपए। निकिता क्रेडिट 500। न्यू है डेबिट पर हमारा कंडीशन आएगा निकिता। निकिता से पैसा प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा ज्योति से प्राप्त हुई 2,500 रुपए। ज्योति क्रेडिट यहाँ पर हमने डाला 2,500 रुपए। न्यू है
डेबिट में आएगा हमारा यहाँ पर कैश। ज्योति। अब नेक्स्ट हमारी लास्ट एंट्रीज में कविता से प्राप्त हुए 3000 रुपये। तो यहाँ पर हमारी कविता क्रेडिट हो जाएगी। कविता से हमको प्राप्त हुए इसमें 3000 रुपये। 3000 हमने यहाँ पर क्रेडिट किए। न्यू रेफरेंसेस। डेबिट में हमारा यहाँ पर कैश आएगा। कविता। अब देखिए हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इसके अंदर रिसिप्ट वाउचर का इनडायरेक्ट इनकम। इनकम मतलब होता है आय। अभी पहले हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं पर्सन से रुपए कैश और चेक के माध्यम से। मान लीजिए आपको कोई सी इनकम प्राप्त हो रही है यहाँ पर। इनकम का ट्रांजेक्शन हमको इसमें पास करना है। तो इनकम कौन सी हो सकती है देखिएगा यहाँ पर हमारी डिफाइन है। इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, रेंट, सैलरी, लोन। तो इन सभी का हमको यहाँ पर लेजर बनाना रहेगा। फिर उसके बाद में हमारी ये वाउचर एंट्री पास होगी यहाँ पर। सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर लेजर बनाने के लिए डायरेक्ट अल्टर प्लस सी की प्रेस करेंगे। यहाँ पर लिखा मैंने इंटरेस्ट। अब पैसा रिसीव हो रहा है तो इसका क्या हम लिखेंगे यहाँ पर रिसीव। ये हमारी इनकम है तो उसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम। जितना भी पैसा बिजनेस में हमको रिसीव होता है टैली में तो उसमें वो हमारी आय कहलाती है। तो उसको हम डालेंगे यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट रिसीव हमारा क्रेडिट रहेगा क्योंकि जितनी भी इनकम्स होती है सब क्रेडिट साइड में आती है और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हमारे सब डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर हमको यहाँ रिसीव हो रहा है पैसा रिसिप्ट वाउचर में और जितनी भी हमारी इनकम है सब क्रेडिट रखनी रहेगी हमको। अब हमको यहाँ पर इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो रहा है 1000 का। तो यहाँ पर हम डेबिट में फिल करेंगे। अभी क्रेडिट में हमारा क्रेडिट 1000 आएगा और देन डेबिट में हमारा 1000। तो 1000 रुपये हमको ब्याज के ये प्राप्त हो रहे हैं। इसका नरेशन रहेगा इंटरेस्ट रिसीव। अब सभी ट्रांजेक्शन हमारे सेम ऐसे ही रहेंगे। कमीशन प्राप्त हुआ 2000 रुपये तो कमीशन का हमको यहाँ पर लेजर बनाना रहेगा। कमीशन रिसीव ये भी हमारी इनकम ही है 2000 रुपये। डेबिट में हमारा कैश आएगा तो जब डायरेक्ट हमको पैसा प्राप्त हो रहा है नरेशन कमीशन रिसीव। अब यही चीजें हमको यहाँ पर लिखिएगा चेक के माध्यम से भी प्राप्त हो रही है। जैसे रेंट, सैलरी ये तो हमारे सब कैश में है। अब नीचे जो हमारा कमीशन है वो एसबीआई की चेक के माध्यम से। तो यहाँ पर हमको कमीशन का लेजर रिपीट नहीं बनाना है क्योंकि ऑलरेडी हम बना चुके हैं कमीशन का लेजर। और अब हमको बनाना रहेगा इसमें एसबीआई बैंक का। बट एसबीआई बैंक का भी आप उसी कंपनी में पहले वाली कंपनी में वर्क कर रहे हैं। एसबीआई बैंक का भी आपको यहाँ पर लेजर नहीं बनाना है। केवल इसका वाउचर पास करना है 5000 रुपये से। तो कमीशन रिसीव हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट 5000। अब पैसा आपको किसी चेक के माध्यम से मिल रहा है बैंक से तो यहाँ पर आपको डेबिट में करना रहेगा बैंक। तो डेबिट हमारा यहाँ पर रहेगा एसबीआई बैंक। जब भी
पैसा हमको यहाँ बैंक के माध्यम से रिसीव होता है, तो डेबिट में हमारी बैंक का नाम आता है, यहाँ कमीशन रिसीव रेट हो जाएगा और डेबिट यहाँ पर एसबीआई बैंक नरेशन कमीशन रिसीव बाय एसबीआई बैंक, कमीशन रिसीव हुआ तो एसबीआई बैंक के चेक के माध्यम से। नेक्स्ट एंट्री हमारी इसमें है लोन लिया। लोन मतलब होता है जैसे कि बैंक से हम कुछ उधारी पर पैसा वगैरह लेते हैं तो हमारा लाइबिलिटी और दायित्व होता है हमको चुकाना है। तो 2 लाख रुपए का हम लोन ले रहे हैं, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी टैली में? न्यू लेजर क्रिएट करना रहेगा, तो यहाँ पर हम अल्टर प्लस सी की हेल्प से यहाँ न्यू लेजर क्रिएट करेंगे लोन के नाम से। लोन हमारी कंपनी का दायित्व रहेगा क्योंकि कंपनी को देना रहेगा, तो इसका अंडर ग्रुप हम रखेंगे यहाँ पर लोन लाइबिलिटी। ध्यान रखिएगा लाइबिलिटी मतलब दायित्व होता है। यहाँ पर करेंगे क्रेडिट, कितने का हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए का। डेबिट में कैश आएगा क्योंकि पैसा हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। नरेशन हमारी लोन रिसीव, ये लोन हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ। देखिए आपको सभी ट्रांजेक्शन ऐसे ही पास करने हैं। पंजाब नेशनल बैंक के चेक के माध्यम से बोनस रिसीव हुआ, रेंट एसबीआई के चेक के माध्यम से प्राप्त हुआ, रिसिप्ट वाउचर के हमारे ये ट्रांजेक्शन से सबसे हमको ऐसे ही बनाने हैं। अब आइए जो भी हमने ये ट्रांजेक्शन पास किए हैं डिस्प्ले करके देखेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए हम चाहेंगे यहाँ पर एस्केप की मदद से बाहर आएंगे और कीबोर्ड से डबल डी प्रेस करेंगे। अब केवल हमको यहाँ पर पर्टिकुलर एक वाउचर देखना है, तो यहाँ पर F4 की प्रेस करेंगे और देन अप्लाई करेंगे रिसिप्ट। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे ट्रांजेक्शन शो हो गए रिसिप्ट वाउचर के। इसको हम डिटेल देखने के लिए अल्टर प्लस F1 करेंगे और F12 फंक्शन की देन शो नरेशन के फंक्शन को ऑन करेंगे। हमारा पूरा फुल डिटेल विद नरेशन के साथ में शो हो जाएगा। अब देखिए पहले पैसा हमको किसी पर्सन से रिसीव हुआ है कैश के माध्यम से, फिर 4th नंबर से जो ट्रांजेक्शन है हमारा यहाँ पर 8 नंबर तक का, जो हमको 7 नंबर तक का प्राप्त हुआ है चेक के माध्यम से 8 नंबर तक। तो फिर हमको पैसा फिर से कैश के माध्यम से रिसीव हुआ। फिर कुछ हमारी ये है इनकम्स, इंटरेस्ट रिसीव कैश के माध्यम से, कमीशन रिसीव ये भी कैश के माध्यम से है। अब नेक्स्ट कमीशन जो हमको मिला है वो किसी बैंक के चेक के माध्यम से मिला है और हमने कंपनी ने बैंक से लोन लिया यहाँ पर, तो इसमें हमको पैसा रिसीव हुआ है 2 लाख रुपए का कैश आया। आज की क्लास में हमने सीखा इसके अंदर रिसिप्ट वाउचर।